अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MH TV फ्रैंकफर्ट। नेशनल सेविंग अकाउंट, नेशनल सेविंग सेंटर जिसे पाकिस्तान में कौमी बचत भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ अपने चैनल पे शेयर कर रहा हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है। आज मैं आपके साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा ये सर्टिफिकेट है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। और ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये 2003 में ये स्टार्ट हुआ है और इसकी मैच्योरिटी भी 10 साल है। और ये बेसिकली किन के लिए है? ये जो बेवा औरतें होती हैं उनके लिए, सीनियर सिटीजन जो लोग होते हैं 60 से ऊपर वो इससे फायदा उठा सकते हैं, और जो लोग डिसेबल हैं। और आप 5,000 से लेके 10 लाख तक या मैक्सिमम आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या मैक्सिमम इसकी लिमिट नहीं है। तो आज हम इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MH फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और ये आपको प्रॉफिट मंथली बेसिस पे यहाँ पे मिलता है। ये बेसिकली क्योंकि सीनियर सिटीजन, बेवाओं और डिसेबलों के लिए है, इसलिए मंथली उनको पैसे मिलेंगे ताकि वो अपना अखराजात चला सकें। और यहाँ पे आप कैश की शक्ल में पैसे जमा करा सकते हैं और चेक की शक्ल में भी। अब यहाँ पे भी वही इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इसमें वो कहता है जी ये वाला कहता है जी कैन बी परचेज बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यानी इसमें कोई भी पाकिस्तानी जो है इसको परचेज कर सकता है। और लेकिन इसमें क्या आता है, सीनियर सिटीजन इसको खरीद सकते हैं जिनकी एज जो है वो 60 साल या उससे ज्यादा है, 60 से ऊपर है। इसमें सिंगल जो है वो भी इसे ले सकती है जो है, और सिंगल विंडो, और एज लॉन्ग एज शी डज नॉट रीमैरी, यानी अगर वो दोबारा शादी नहीं करती तब भी वो ले सकती है। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे 2 लोग जो है वो जॉइंट अकाउंट भी इसका ओपन कर सकते हैं। और डिसेबल जो लोग होते हैं होल्डिंग NIC विद डिसेबिलिटी लोगो, जिनके पास बकायदा वो शनाख्ती कार्ड है जिसके ऊपर डिसेबिलिटी लोगो लगा हुआ है, और स्पेशल माइनर थ्रू गार्डियंस वो भी ओपन कर सकते हैं, जो बच्चे माइनर्स होते हैं। और उसके बाद वो कहता है जी पेमेंट जो है इसकी वो आप जो है वो जॉइंट में 2 तरह की ऑप्शन होती हैं। एक होता है जिसमें इधर आर सर्वाइवर होता है और एक होता है जिसमें दोनों ने साइन करने। इधर आर सर्वाइवर होता है कोई भी एक कर सकता है, तो दूसरा जो जॉइंट मुकम्मल उसमें दोनों के साइन होना जरूरी है। हाउ टू परचेज जो है इसमें वही इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपके पास नेशनल ID कार्ड होना चाहिए और ओवरसीज जो होते हैं उनके पास नाइकॉप होना चाहिए। और जो विंडो हैं यानी कि सॉरी विंडो कह दिया है, विडोज जो हैं यानी कि जो बेवाएं हैं जो उनके पास CNIC और नाइकोप में से कोई भी अगर हो ID कार्ड, और ए कॉपी ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द हस्बैंड, यानी हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए बकायदा। और फिर वो कह रहा है एन अंडरटेकिंग ऑन स्टैम्प paper to the effect that she has not remarried till the date of deposit। वो कहता है कि उसने फिर ये भी स्टैंप लगानी है पेपर पे बकायदा कि वो जब तक उसने डिपॉजिट ये कराया हुआ जिस डेट तक, वो दोबारा रीमैरिड नहीं होगी। तो यहाँ पे फिर नोटरी की स्टैंप लगेगी, ओथ कमिश्नर की लगेगी जो स्टाम्प होगा। फिर वो कहता है ऑन लेटर स्टेज इफ it is disclosed that the widows remarried, then the amount received by her shall be refunded as per rule। फिर वो अमाउंट जो है वो उसको उस तरह प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये बेसिकली है ही उनके लिए जो बेवाएं हैं। आगे आ जाता है जी मोड ऑफ डिपॉजिट। तो इसमें आप कैश की शक्ल में भी जमा करवा सकते हैं, आप चेक की शक्ल में भी जमा करवा सकते हैं, और पे ऑर्डर की शक्ल में भी करा सकते हैं। लेकिन कैश की शक्ल में उसी दिन अकाउंट ओपन होगा, और चेक की शक्ल में या विड्रा अपना पे ऑर्डर की शक्ल में या डिमांड ड्राफ्ट की शक्ल में, तो वो फिर आपका जब वहां से रिलीज होगा जिस बैंक आप देंगे तो देन आपका अकाउंट उसी दिन ओपन हो जाएगा।
इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है इसमें वो 5,000 से लेके आगे मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो लेकिन वो आगे कह रहा है जी अगर आप सिंगल इन्वेस्टर हैं तो आप 5 मिलियन तक कर सकते हैं, और अगर आप जॉइंट इन्वेस्टर हैं और फिर आप 10 मिलियन तक कर सकते हैं। इनकैशमेंट का वही तरीका होता है कि आपने पहले इन्हें बताना होता है, फौरन आपको फिर वो नहीं अमाउंट मिलती। और यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न की अगर बात करें तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो देखते हैं जी, ये 2003 और 2005 तक इसका जो प्रॉफिट रेट था मंथली वो जनाब 840 रुपए 1 लाख के साथ मिलते थे बंदे को, और ये 10% था। अब जनाब हम लेटेस्ट नीचे आ जाते हैं, अभी की हम बात करते हैं तो 2020 में जो है अब ये रेट इसका ज्यादा हो गया हुआ है। अब ये रेट जो है ये 12.96% है, यानी 1 लाख के साथ आपको 1,080 रुपए जो है वो मिलेंगे 1 लाख के साथ। यानी अगर किसी का 10 लाख जमा है तो उसको जो है वो 11-12 हजार मंथली मिलता रहेगा। तो ये इसका जो है वो मैंने आपको बताया है, इसमें रेट जो है प्रॉफिट रेट क्या है, और ज़कात का वही तरीका है यहाँ पे कि वो कह रहा है जी, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है जी विद होल्डिंग टैक्स इज नॉट कलेक्टेड ऑन द प्रॉफिट अर्न ऑन। बिल्कुल ये बड़ी यहाँ पे जरूरी चीज है, यहाँ पे आपके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ये अकाउंट है ही जो बेवाएं हैं उनके लिए है, डिसेबल लोगों के लिए है और बूढ़े लोगों के लिए है। इसलिए इसके ऊपर जो है ना ज़कात कटेगी ना ही विद होल्डिंग टैक्स कटेगा। तो ये एक अच्छा अकाउंट है उन तमाम लोगों के लिए जो बूढ़े हैं या डिसेबल हैं या वो औरतें जो बेवा हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। बड़ी हद तक कोशिश की है आपको इन्फॉर्मेशन देने की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।